जनपुर धामको महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष आदरणीय जितेन्द्र महाशय जी के 10 मिनट और ये बातचीत मतलब यहाँ बहुत जैसी भी थी 10 मिनट धन्यवाद। गजेन्द्र नारायण सिंह रिसर्च केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण उपस्थित अग्रज श्रेष्ठ लोग नमन करना चाहिए। हम बेसी भूमिका में बनी कार्यक्रम के विषय वस्तु में प्रवेश करता। वास्तव में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका जनकपुर धाम में जनकपुर धाम के हम जब तक पढ़ने बुझने धाम के अर्थ कथी हुए कि अपना सबके देवता पुत्र देवता पितृ जे देव सब रहे सही धरती पर जन्म लेने रही छथिन या अवतार लेने वही जगह के धाम कहल जाए। तो तै द्वारे अहिले जनकपुर धाम के धरती पर शिवध्वज राजा जनक अष्टावक्र शतानंद मैत्री गार्गी जैसन विद्वान विदुषी सबके जन्म कर्म स्थल है और माता जानकी के प्राकट्य स्थल से अपने सबके सर्वविदित है। वास्तव में आधुनिक जनकपुर के एगो आधुनिक जनकपुर के जे अग्रगामी बिंदु है सन 2017 में राम मंदिर के महंत के रूप में चतुर्भुज गिरी जी के आगमन भेले। वही समय में वही के आसपास में जानकी मंदिर के जो अभी वर्तमान जानकी मंदिर है वही नीम के गाछ रहे वही सुरकिशोर दास जी के आगमन भेले लगभग वही से रोके और सेन काल चलित रहे मकवानपुर में वही समय में ये जनकपुर के जे जमीन सब से चतुर्भुज गिरी जी के वही के हिंदू विद्यता सेन देने वाली वही से जनकपुर के एगो प्रारंभिक आधुनिक जनकपुर के प्रारंभ शुरू भेल तेकर बाद लगभग 1762 में पृथ्वीनारायण शाह मकवानपुर विजय कैला के बाद एई चीज के फेर वो रिन्यू कलखिन। तेकर बाद जंग बहादुर राणा 1933 में अयला के बाद फिर एई जे जनकपुर के जे संपत्ति जे देल गेल है ओकरा नवीकरण करिए। तेकर बाद भारत के मध्य प्रदेश से टीकमगढ़ के महारानी एक जानकी मंदिर के जे नीम के पेड़ से जे अभी जे वर्तमान जानकी मंदिर में राखल जे अभी श्री राम जी के लक्ष्मण जी के सीता जी के मूर्ति से वैसे निकल रही जमीन के भीतर से तो वही जगह से वो बहुत जगह ओकर प्रख्यात भेले। तो टीकमगढ़ के महारानी और प्रताप सिंह राजा अयला के बाद वो पुत्र उनका नहीं होते पुत्र के आकांक्षा लग रहा उनका पुत्र प्राप्त भेले। तेकर बाद अपने के 1952 में माघ 28 गते जानकी मंदिर के शिलान्यास भेले और 15 वर्ष लगाकर 1967 में जानकी मंदिर के दरभंगा महाराज सब से सबके तोप शोक के सलामी करके एक उद्घाटन भेल। अब हम खास करके कह के अर्थ थी कि हमारे सबके 52 कोटि 72 कुंड के जे गरिमामय इतिहास ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्वपूर्ण इतिहास है तो वो इतिहास के हम सब कते तक कायम कर रखने छी और आगामी दिन में कते संरक्षित कर रखने छी जे हमर सबके 52 कुंड है 52 कोटि 72 कुंड की वर्तमान अवस्था में की परिस्थिति है हम सब संरक्षण कर सकली कि नहीं आवाला पुस्ता और जे अभी वर्तमान अवस्था में ओकरा हम संरक्षित कर सकबे कि नहीं सकबे बड़का चुनौती के रूप में। खास करके हम करी शिक्षा से शुरू कर चाहब। जनकपुर महानगरपालिका में 175 सभा के 189 विद्यालय से सामुदायिक विद्यालय धार्मिक विद्यालय और निजी विद्यालय लगाकर 175 से 189 विद्यालय जे डाटा बताबी से
वर्तमान अवस्था में घटी बेसी हो सकिए। तो हमार जब 76.6% नागरिक शिक्षित है, 1,95,000 संजय जी आप कवर करेंगे, लेकिन जनकपुर में 1,95,000 लोग मात्र नहीं रहते। प्रादेशिक राजधानी होने के कारण से डबल के संख्या में लगभग 3.5 से लेकर 4 लाख हाराहारी में लोग रही है। भोर सड़क सारा चीज भाग जनकपुर में पड़ी। तो खास करके हम सब शिक्षा के प्राप्त कर रहा छी, और अभी के वर्तमान शिक्षा के हम सब के अगर जे शिक्षाविद छथिन, अर्थविद छथिन, बहुत सुरक्षित छथिन। जय शिक्षा में जे शिक्षा चरित्र के निर्माण नहीं कर सकिए, जे शिक्षा नैतिकता नहीं सिखा सकिए, वो शिक्षा के कोनो काज नहीं। तो शिक्षों में बहुत प्रकार मेरे साहब के ऐसे पहले तो कि एगो शिक्षाविद सबके टोली बनाकर कैरिकुलम पढ़ाई जाए, के जे इतिहास समेटे वाला विषय मेरे साहब शायद तैयारी में छथिन, इतिहास समेटे वाला के विद्यार्थी 50-60 विद्यार्थी पढ़िए, एगो आंदोलन नहीं तो अपने घर के जगह लीजिए। तो कतु माटी जनकपुर के माटी हम जुड़म नहीं प्रेम न तो प्रेम जगह के लागि जनकपुर के ऐतिहासिक महत्व कथी है, धार्मिक महत्व कथी है, हमारे जनकपुर की छोकरा मानस पटल में और जते अपन बच्चा बुची है उनका सबके हस्तांतरण करना जरूरी है। तो वो जब हम अभी नैतिकता के खड़े पूरे नेपाल में पढ़ जाता, हम सब नेतृत्व करेंगे जाता, नैतिक शिक्षा पूरे अनिवार्य रूप में हटा देंगे। तो मेरे साथ वो अनुरोध करूँ नैतिक शिक्षा पुनः पालिका में राखल जाए चाहिए, इतिहास के सियो राखल जाए। समय कमे बेसी नहीं घुसब शिक्षा में। हमारा स्वास्थ्य की अवस्था सना चटपटी भी गाई तना स्वास्थ्य केंद्र अपना से जनकपुर में खोल लेनी चाहिए। नियमन करे वाला निकाय सब मौन है, नियमन होए के चाहिए। ये केस सब नाम नहीं ले बचा वही केस में कमलेश्वरी घटना रही, वन केस में से केस बिगड़ला के बाद बहुत सफेद पोस्ट जनकपुर के कि अपने आदमी एक रात कर दिए, जेकरा पेट में आके ट्यूमर रहते, कैंसर रहते, ओकरा ऑपरेशन करते तो ऑपरेशन कर से पहले ओकरा पता नहीं चलते डॉक्टर की के अथी से जगह हेमोग्लोबिन 6% रहते, एकरा ऑपरेशन कर सकी से मेडिकली फिट हो सकी है। जय 10 को एनेस्थेसिया के डॉक्टर है जे 1.2 से आगे ऑपरेशन हुई 24 घंटा में, वो एनेस्थेसिया डॉक्टर बेरोजगार बैठल रही, अब प्रैक्टिशनर 500 रुपया वाला वो ऑपरेशन टेबल पर मारा वाला काम करी। कोई चीज में आवा दिन में एहन स्वास्थ्य अवस्था को जनकपुर के ओमे सुधार गंभीर होना है सबके जरूरी है। एग्रीकल्चर के कहबे ऐसे 65 से 70% लोग एग्रीकल्चर पे आश्रित है, लेकिन आधुनिक बाजार जे हम सब उत्पादन है ओकर बाजारीकरण से लगा 16 सर्जरी प्रत्येक चरण में बात भेल प्रदेश सरकार एगो आधुनिक जे कृषि बाजार के अथी करे जे अपन सबके उत्पादन है एगो अपने के लालबंदी में 100,000 बात कर रहे कि 15 रुपये भिंडी रहे तो 60 रुपये हम सब किनी छे। मध्य प्रदेश में अपना सब 18 रुपये आलू आयात हुए, तो वही समय में आके परसा में 10 रुपये आलू रहे, लेकिन अपना प्रदेश में इस चीज के बैलेंस नहीं मिल सकती। अपन उत्पादन के गौन कर सड़ा कर 18 रुपया में 8 रुपया महंगा आयात कर अपना सब खाई छी, तो अपन कौन राजनीति अपना सब कर रहल छी सरकार कतर तो कतौ चीज सब कहने प्रदेश सरकार के 8 जिला में एगो कृषि बाजार एगो प्लेटफॉर्म के रूप में एक इंटरकनेक्ट कराकर किसान के डायरेक्ट एक्सेस होइए दिए के बात सब भेल रहे। आधुनिक सिंचाई की व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार की व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार के हमारे 1 नंबर वार्ड में अभी जे प्रदेश सरकार या कोनो सरकार के लगानी में जे सड़क बनल छले 2 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले या 4 वर्ष पहले ऐसे पहले में सरकार के पाला में अभी उस सड़क खोरा का दोसर बजट में अथी कर रहले। हम सब विजन के लाने पुग रहल, हमर सब विजन जे सड़क हम बनबी 20 वर्ष के लागी 25 वर्ष के लागी 30 वर्ष के लागी सरकार के पैसा अपन नागरिक के पैसा दुरुपयोग कर रहले न। प्रदेश सरकार अगर स्थानीय निकाय के बजट दे तो प्रदेश सरकार जो समन्वय कर चाहिए आगे एते बजट हम द रहल छी कत राख कि केओ जाको ये पर्ची थमा देलक योजना के नाम राख दियो, अब सड़क जब 4 वर्ष पहले बनल ओकरा खोल दियो, अब नया फिर बना लिया ई अनुगमन करे वाला मॉनिटरिंग करे वाला निकाय उ बजट के दुरुपयोग न वहां अवस्था सब परिस्थिति सब देखल जाय छै। खास करके जनकपुर के इकोनॉमी के रोजगारी के बात करी, हम जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष रही, हम गौरव के साथ कही कि हमारा कार्यकाल में सबके सहयोग है, उद्योगी व्यवसाय सुरेंद्र जी छथिन सबके सहयोग 10 गो ठुला उद्योग और मझौला उद्योग वही साल में लगे
बहुत मीटिंग मेयर साहब जरे और भोगेन्द्र सर जरे सेहो कहने 10 गो उद्योग के स्थापना भेले जे रोजगारी सृजना करके अय उद्योग ग्राम के लागि प्रपोजल जनकपुर महानगरपालिका के देने रहे कि 8 बीघा जमीन दिया हमरा सबके नहीं उपलब्ध करवा सकल 8 बीघा जमीन दीते तो उद्योग ग्राम का स्थापना होते 5 करोड़ रुपया बजट संघीय सरकार दरे भ गेल लेकिन नहीं कर सकली जमीन अति नहीं भेले जबकि अय जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के साधारण सभा में जे अर्थ मंत्री आयल रहलखिन अर्थ मंत्री जी के हम चुनौती दिले ओइ में अति पर कि 20 बीघा अति उद्योग औद्योगिक क्षेत्र के घोषणा करू 20 गो उद्योग के हाउस हम घोषणा कराए ठुला उद्योग के घोषणा कराए लेकिन नहीं सकलखिन तो कतौ न कतौ जमीन एगो उद्योग के रोजगारी सृजना करला एगो जो बहुत बड़का बाधक तत्व लैंड से है जे मेयर साहब के बात से 100% सहमत छी आ वाला दिन में ये गुठी के जे ये अपन सबके जमीन है 74 से 55 बीघा जमीन है मठियानी गुठी के 11,000 बीघा जमीन है तो कोई जमीन के व्यवसायिक प्रयोजन के लागि औद्योगिक प्रयोजन के यूज अपना सब कर सकी और ऐसे पहले मुख्यमंत्री छलकिन सतीश सर छलकिन उनका पटक पटक अनुरोधो कइने छे जे अपना सबके मुख्यमंत्री संग निजी क्षेत्र को प्रोग्राम बनल रहे ओइ में कि कम से कम अति गुठी के जमीन सबके प्रदेश सरकार अपन अति बनाकर आई जे व्यवसायिक प्रयोजन के लागि अधिक प्रयोजन के लागि जनकपुर के औद्योगिक व्यवसाय के दिए चाहे के जनकपुर के विकास में काम अगाडि बढ़ सके खास करके अपन सबके टाउन प्लानिंग जनकपुर के मास्टर प्लान अपना सबके हम अनुरोध करना चाहब मेयर साहब के पूर्व मेयर साहब से टाउन प्लानिंग तो के बना के दिए अपना सबके एनजीओ बना के दिए कि जनकपुर के निर्माण के ना होते मास्टर प्लान के ना बनते वो प्लानिंग के बनबी एनजीओ बनबी अपना सबके दिए हमर कथन कि जनकपुर नगरपालिका के नेतृत्व में ई प्लानिंग एक नागरिक के सहभागी करके ई जनकपुर केन बनबके सो प्लानिंग होय के चाहिए वही मास्टर प्लान पर दीर्घकालीन रूप में एकेटा मेयर बोलते नहीं होते आई क्यों मेयर बनने बिहान क्यों बनने 10 वर्ष 15 वर्ष लगते वही चीज के साकार कर सकी छे अपना सब और खास करके एक मिनट समय है कि खत्म हो गया ई पोखरी के एगो अपन सबके आर्थिक जनकपुर महानगरपालिका ऐसे विगतों में अभी एडीबी के परियोजना अंतर्गत या जे भी अपना सब कर्जा लल छी कर्जा चुकाव पड़ी आ वाला दिन में भार पड़ते तो अपन रेवेन्यू जनरेट कर लागी हमरा बुझाई कि वैकल्पिक उपाय सब सोचे चाहिए अपन सबके ताल दलैया पोखरी अपन सबके जते जे देवालय सब है ओकरा प्रमोशन क के ब्रांडिंग क के प्रचार प्रसार क के हमरा बुझाई कि बहुत सा वो रेवेन्यू जनरेट कर सकी छी वही तरफ की मास्टर प्लान बने और निश्चित रूप में जे वास्तव में जे युवा शक्ति सब से अगाडि बढ़े और एहन रेवेन्यू जनरेट वाला प्लानिंग सब लग अगाडि आवे और ये टूरिज्म एगो धार्मिक टूरिज्म एगो जनकपुर के समृद्धि करे के एगो बड़का आधार हो सकिए एते कही जे पूर्व में अपन नेतृत्व प्रधान जनकपुर महानगरपालिका के कह लेने छथिन उनका हम सब 10 औरी जोड़ कर आभार प्रकट करना चाहिए नमन करना चाहिए कि अपने सब अभी तक जनकपुर के पुगैली अब हमरा सबके मौका दिए युवा पीढ़ी के मौका दिए हम सब अपने सबके साथ सहयोग लगा बहुत अगाडि जनकपुर के पुगावे के प्रयास करब और से विश्वास करना चाहिए अपने सबके धन्यवाद जय जनकपुर।